Hello. Hello students. In the last lecture we discussed about preparation of benzene, and there are so many methods for the preparation of benzene. After that, physical property and chemical properties. Physical property you can learn yourself. Now today we discuss about chemical properties of benzene. अब मैंने बेंजीन में आपको बताया था तीन ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड है, एक नहीं तीन डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है इट गिव्स एडिशन रिएक्शन। लेकिन लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था बेंजीन नॉर्मली एडिशन रिएक्शन बहुत लिमिटेड देता है, दो तीन है वो डिस्कस करेंगे आज, हाइड्रोजनेशन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन। लेकिन ज्यादातर वो सब्स्टिट्यूशन दे रहा है। तो सबसे पहले ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। डबल बॉन्ड जो है वो कंटिन्यूअसली मोशन में होते हैं, तो एडिशन क्वाइट डिफिकल्ट। ओके, सो सब्स्टिट्यूशन टेक प्लेस। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन of benzene, and that is very important in organic chemistry, that is electrophilic substitution। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले तो ये जो वर्ड है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसका मीनिंग क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। ओके, so the meaning is substitution by electrophile, substitution by electrophile। and we know in chemistry there are two phile, I told you there are two phile in chemistry, electrophile and nucleophile, and normally all positive ion considered as a electrophile क्योंकि वो पॉजिटिव है। इलेक्ट्रोफाइल का मीनिंग क्या होता है? अट्रैक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन, एंड इलेक्ट्रॉन मींस नेगेटिव चार्ज। तो वो इलेक्ट्रोफाइल खुद क्या होना चाहिए? वो पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, और यहाँ पे वो किसको सब्स्टिट्यूट करेगा वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले बेंजीन जो है उसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल, इट मींस पॉजिटिव आयन ही अटैक क्यों करता है, नेगेटिव क्यों नहीं? क्योंकि बेंजीन तो न्यूट्रल है। तो एक सिंपल सा मैं आपको आंसर दे रहा हूं इसके बारे में। बेंजीन जो है हमारा, ये बेंजीन, उसमें ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड है, ए डबल बॉन्ड ड्यू टू पाई इलेक्ट्रॉन, और पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दैट इज कंटिन्यूअस इन मोशन। सो अराउंड बेंजीन देयर इज अ नेगेटिव क्लाउड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। मतलब है बेंजीन के जो 6 कॉर्नर है सभी के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, एंड दैट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, तो बेंजीन के ऊपर एक क्लाउड बना रहता है नेगेटिव चार्ज का, एक लेयर होना चाहिए, और नेगेटिव चार्ज का क्लाउड है तो ऑब्वियसली एक सिंपल लॉजिक है, अट्रैक्ट कौन होगा? दैट इज पॉजिटिव आयन, एंड पॉजिटिव आयन मींस इलेक्ट्रोफाइल, और वो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा? बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा। अब किसको निकालेगा? सब्स्टिट्यूशन करना है, किसको करेगा? बेंजीन में है क्या? ओनली 2 एटम्स, कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो किसको निकालेगा? हाइड्रोजन। क्लियर? तो यहां पे सब्स्टिट्यूशन होने वाला है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बाय इलेक्ट्रोफाइल, एंड सच रिएक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक रिएक्शन है और ये सबको पता होता है, सबको पता है। 12th बच्चों को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उसके 5 टाइप्स है। तो ये पांचों कैटेगरी हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड नाइट्रेशन। ओके, नाइट्रेशन। अब रिएक्शन तो बहुत सिंपल है। रिएक्शन में क्या है? यहाँ पे बेंजीन है, देखो रिएक्शन कितना सिंपल है। ये बेंजीन है, बेंजीन में आपको नाइट्रेशन में वो पूरा मिक्सचर होता है। किसका मिक्सचर होता है? दैट इज HNO3, concentrated HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस H2SO4।
इन दोनों का मिक्सचर होता है और इन दोनों के बीच में पहले रिएक्शन होता है और रिएक्शन जो होता है कैसे होता है बाद में बताता हूं मैं भी और उसमें से जनरेट होता है NO2+ एंड NO2+ दैट इज इलेक्ट्रोफाइल और ये जो NO2+ है वो बेंजीन के साथ क्या होगा अट्रैक्ट होगा नेगेटिव चार्ज सभी कॉर्नर पर डेंसिटी सेम है तो किसी भी कॉर्नर पे वो जा सकता है तो इजीली हम लेते हैं कि यहाँ पे आया और वहां पे वो क्या करता है हाइड्रोजन को निकाल देगा और हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे कौन आ गया NO2 दैट इज नाइट्रो और वहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा वो आगे कौन सी बाय प्रोडक्ट देगा वो भी हम देखते हैं लेकिन जो मेन रिएक्शन है दैट इज नाइट्रोबेंजीन ये नाइट्रोबेंजीन हो गया फिनिश अब एक इतना सिंपल रिएक्शन NO2 यहाँ पे H को निकाल दिया H+ यहाँ से निकल गया ईश्वर so substitution of H+ by NO2 नहीं NO2+. yes अब एक छोटे छोटे स्टेप्स में आपको बता देता हूँ ज्यादा मैं आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाता बहुत इजी फॉर्म में आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअली रिएक्शन कैसे हो रहा है एक बार आप देख लो ठीक है स्टेप 1 में क्या होगा सबसे पहले इन दोनों के बीच में रिएक्शन होता है HNO3 प्लस H2SO4 NO2+ एग्जैक्टली जो आ रहा है वो HNO3 से आ रहा है तो HNO3 जो हमारा है यू कैन से दैट इज कॉल्ड रिएजेंट बेंजीन को बोलते हैं रिएक्टेंट बोलते हैं HNO3 रिएजेंट है आप बोलोगे सर सल्फ्यूरिक एसिड क्या है सो इन दैट केस सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज अ कैटलिस्ट फिर आप बोलोगे सर कैटलिस्ट तो रिएक्शन में इन्वॉल्व होता ही नहीं है आप देखो इसमें क्या होगा इन्वॉल्व होगा बाद में वापस आ जाएगा दैट इज कैटलिस्ट ओके तो फर्स्ट स्टेप में इन दोनों के बीच में पहले रिएक्शन होगा ओके तो सबसे पहले आपको मिलेगा NO2+ and that is E+ and that is electrophile. Again, parallel you have HSO4- and next one is H2O. In first step, this one is electrophile and this one is nucleophile. But which one attract towards benzene? And that is positive. Okay. Now second step. So in second step ये बेंजीन है सिंपल वे में आपको बता रहा हूँ बेंजीन के साथ अट्रैक्ट कौन हो रहा है NO2+ और NO2+ वहां से अट्रैक्ट होगा तो ऑब्वियसली सब्स्टिट्यूशन हो गया और यहाँ पे क्या हो गया नाइट्रोबेंजीन और वहां से क्या निकला H+ और ये जो H+ है वो कंबाइन होगा किसके साथ बताओ HSO4- के साथ and H+ combined with HSO4-, then ultimately we have H2SO4 that is sulfuric acid तो sulfuric acid वापस आ गया that is catalyst so byproduct is H2O okay so here you have to write H2O this is the main reaction yes you have to remember this one लेकिन ये steps आपको पता होने चाहिए and this is nitration टेम्परेचर भी आपको याद रखना है टेक्स्ट बुक में दिया है तो this is nitration means NO2+ that is electrophile और वो बेंजीन के ऊपर आ गया दैट इज नाइट्रोबेंजीन बस ए फॉर्म में सारे रिएक्शन है और ज्यादा नहीं ओनली 5 ओके सो दिस इज नाइट्रेशन नाउ नेक्स्ट देखो मेथड सेम ही है ज्यादा कॉम्प्लेक्स बहुत इजी फॉर्म में आपको मैं बता रहा हूं सेकंड रिएक्शन दैट इज सल्फोनेशन सल्फोनेशन दो फॉर्म में होता है सल्फ्यूरिक एसिड से भी होता है और ओलियम से भी होता है ओके तो यहाँ पे मैं सल्फ्यूरिक एसिड पे जा रहा हूँ चलो बेंजीन H2SO4 प्लस H2SO4 लिखा है मैंने इसका मीनिंग क्या हुआ सल्फ्यूरिक एसिड के जितने भी मोल्स होंगे 50% एक्ट एज अ रिएजेंट एंड 50% एक्ट एज अ कैटलिस्ट तो जो फर्स्ट H2SO4 है दैट गिव SO3H+. This is our electrophile and this electrophile attached with benzene ring here. So here we have SO3H and that is benzene sulfonic acid. नाम सुना होगा आपने benzene sulfonic acid और बाय प्रोडक्ट क्या है वो देखते हैं अभी लेकिन एक बार फिक्स है वहां से निकला कौन H+. Okay, now reaction. So again here H2SO4. So first of all we have preparation of electrophile. So your electrophile is SO3H+.
SO3H plus HSO4 minus plus H2, देख लो बैलेंस हो जाएगा. ओके, ये जो SO3H plus है वो बेंजीन के साथ कंबाइन होगा. SO3H plus, we have SO3H, that is benzene sulfonic acid. वहां से कौन निकला? H plus combined with HSO4 minus and we have H2SO4. वापस आ गया. So again, a byproduct is H2O. Simple. First reaction is nitration, second is sulfonation. नाइट्रेशन में प्रोडक्ट है हमारी नाइट्रोबेंजीन और सल्फोनेशन में हमारी प्रोडक्ट है बेंजीन सल्फोनिक एसिड. एक क्लियर होना चाहिए. ओके, सो बाय दिस वे यू हैव टू राइट ऑल रिएक्शंस. ओके, थर्ड वन दैट इज halogenation. Third one that is halogenation. Halogenation means you have to add halogen. तो यहाँ पे हमारा रिएजेंट होता है क्लोरीन. क्लोरीन आप दो वेज पे ऐड सकते हो, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और इन प्रेजेंस ऑफ वन कैटालिस्ट दैट इज FeCl3 आप यूज कर सकते हो. FeCl3, FeBr3 व्हाटएवर. क्लोरीन है तो FeCl3. ओके, तो यहां से जनरेट होगा हमारा इलेक्ट्रोफाइल दैट इज Cl+. कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि सर Cl2 में तो दोनों की नेगेटिविटी सेम है तो फिशन कौन सा होना चाहिए? होमोलिटिक. तो यहाँ पे तो हमें Cl डॉट मिलना चाहिए, तो Cl+ क्यों आया? दैट इज इंपॉर्टेंट रोल ऑफ कैटालिस्ट. कैटालिस्ट इंड्यूस करेगा कौन सा फिशन करवाना है. सरफेस केमिस्ट्री टीचर डिसाइड करता है कि आपको क्या पढ़ना है. क्लियर? हाँ. तो यहाँ पे ये जो FeCl3 है वो Cl2 को इंड्यूस करने वाला है. फॉर विच फिशन? हेटेरोलिटिक फिशन. सो हियर कौन सा फिशन होगा? यहाँ पे हेटेरोलिटिक होगा, तो एक Cl+ हो जाएगा और एक Cl- हो जाएगा. सो वी हैव Cl+, पहले मैं प्रोडक्ट लिख रहा हूं Cl that is chlorobenzene and in that case by product is I think HCl और एक प्रोडक्ट हमारी है वो क्लोरोबेंजीन है. अभी मैंने मेन रिएक्शन लिखा है, अब मैं आपको स्टेप वाइज बता रहा हूं. ओके, सबसे पहले हमारा रिएजेंट कौन है? क्लोरीन Cl2. कैटालिस्ट कौन होगा इसमें? FeCl3 that is catalyst. So first of all combine these two, catalyst and reagent, and we have electrophile. Which electrophile? That is Cl+. byproduct मतलब न्यूक्लियोफाइल. चलो Cl+ यहाँ पे आ गया, यहाँ से Cl- निकला था. FeCl3 act as a Lewis acid and FeCl3 convert into FeCl4-. Yes, FeCl4-. Now this Cl+ electrophile attract towards benzene. So here Cl attach with ring and replace H+. And this H+ combine with FeCl4- and ultimately we have FeCl3 plus HCl. So HCl that is our byproduct. Yes, this one. और FeCl3 वापस आ गया, that is catalyst. Simple. So this is halogenation. So again you have to remember nitration, sulfonation, halogenation. वो आ जाएगा आपके दिमाग में नहीं, आपके ब्लड में मैं डालने वाला हूं. 5 रिएक्शन, 3 हो गए आपके. नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड हेलोजिनेशन. इन नाइट्रेशन which one is electrophile? NO2 नहीं, NO2+. सल्फोनेशन SO3H+. हेलोजिनेशन Cl+. क्लियर? और उसके 3 स्टेप्स. मिक्सचर में कौन रिएजेंट है, कौन कैटालिस्ट है वो भी पता होना चाहिए. फर्स्ट स्टेप में रिएजेंट और कैटालिस्ट के बीच में रिएक्शन हो रहा है, वहां से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, वो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के साथ अटैच होगा, वहां से वो H+ को रिप्लेस करेगा और H+ थर्ड स्टेज में वापस रिएक्ट करेगा जो आपको कैटालिस्ट वापस देगा या तो बाय प्रोडक्ट. क्लियर? ओके, अब आगे बढ़ते हैं. अब जो आगे बढ़ते हैं दैट इज फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन. तो अब मैं ये तीनों मैंने एक साथ लिख दिए. अब फिर से आगे बढ़ते हैं. अभी 2 रिएक्शन है दैट इज फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन नंबर 4 आई थिंक. यस, फ्रीडल-क्राफ्ट alkylation. Friedel
फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन। पहले मैं डायरेक्ट रिएक्शन लिख रहा हूं। सपोज ये बेंजीन है, बेंजीन, यहाँ पे रिएजेंट है अल्काइलेशन में मिथाइल, इथाइल कोई भी ले सकते हो। सपोज मिथाइल क्लोराइड, दैट इज आवर रिएजेंट, एंड हियर कैटालिस्ट इज AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, दैट इज अ फ्रीडलक्राफ्ट कैटलिस्ट, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। ओके, एंड फाइनल प्रोडक्ट दैट इज टॉल्वेन, और यू कैन से मिथाइल बेंजीन। यहाँ पे आएगा Ca3 प्लस HCl। तो इसका मीनिंग हुआ पहले इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा, और यहाँ से हमें इलेक्ट्रोफाइल कौन सा मिलने वाला है, CH3 प्लस, मिथाइल कैटायन। ओके, इथाइल क्लोराइड लिया तो इथाइल आएगा, तो यहाँ पे मिथाइल। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या होगा बताओ, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा, CH3Cl प्लस AlCl3। So first of all CH3Cl convert into CL3 plus, और यहाँ से Cl minus attach with AlCl3, so we have AlCl4 minus. Now in second step this methyl plus combine with benzene. Okay, so substitution reaction take place. So here CH3, that is our main product, and removal of H plus, and this H plus combined with AlCl4 minus, and we have byproduct HCl and AlC, that is catalyst, which will recover. So by this way, this is Friedel-Crafts. Okay, तो अल्काइलेशन में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं आपके पास। यदि आपने CH3Cl लिया तो CH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल होगा, and we have which product, that is methyl benzene. If you take CH3 CH2Cl, then electrophile is CH3 CH2 plus ethyl benzene. Okay, if you take CH3 CH2 CH2Cl, that is प्रोपाइल क्लोराइड, तो प्रोपाइल क्लोराइड में से क्या मिलेगा, आप बोलोगे सर ये मिलेगा CH3 CH2 CH2 प्लस, और एक प्लस है वो बेंजीन के साथ अटैच हो जाएगा, दैट इज N प्रोपाइल बेंजीन, N प्रोपाइल बेंजीन। अब जे डबल पे जा रहा हूं बीच बीच में। आपने मिथाइल क्लोराइड लिया तो मिथाइल बेंजीन मिलेगा, क्लियर, मिथाइल एक है वो भी याद रखना। आपने इथाइल क्लोराइड लिया तो इथाइल बेंजीन मिलेगा क्योंकि इथाइल भी एक है। आपने N प्रोपाइल क्लोराइड लिया है, N प्रोपाइल क्लोराइड, प्रोपाइल दो है आपको पता है, N प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल, तो मैंने N प्रोपाइल लिया तो मुझे बेंजीन कौन सा मिलना चाहिए, N प्रोपाइल बेंजीन। ओके, मतलब डायरेक्ट है, लेकिन ये प्रोडक्ट नहीं मिलते हैं। उसका रीजन क्या होगा, सोचो, दिमाग लगाओ। कार्बोकैटायन आगे बताया मैंने जेरेबली में, जब फिशन होता है तो चलो ये तो हो गया C प्लस। अब ये कार्बोकैटायन देखो C प्लस है, दैट इज 1 डिग्री, और प्राइमरी कार्बोकैटायन, अब प्राइमरी की कंपेयर में सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल है। शिफ्टिंग, यस, तो यहां से शिफ्टिंग होगा, बस होने आ रही, यहां से हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, दैट इज CH3, और A प्लस इधर आ जाएगा, दैट इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन। तो प्रोडक्ट आपको मिलेगी आइसोप्रोपाइल बेंजीन, नॉट N प्रोपाइल बेंजीन, कीप इट इन माइंड। आइसोप्रोपाइल लिया तो कोई इश्यू है, लेकिन आपने N लिया तो भी आपको प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये जो सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जो हमने कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, सेफ्टी, ये सब मैंने आगे आपको इसीलिए बता दिया क्योंकि आगे मान लो कि कोई प्रोडक्ट में डेविएशन आ रहा है तो आप लोग सर ये कैसे हो गया, कुछ लोग क्लास में खड़े हो जाएंगे। तो इसका आंसर है शिफ्टिंग, याद रखना, हाइड्राइड शिफ्टिंग और मिथाइल शिफ्टिंग। जहां जहां पे स्टेबिलिटी की बात आएगी वहां पे सारे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होंगे, और जेडबल नीट में ऐसे ही क्वेश्चन आने वाला है जहां पे आप सोचते होगे कि सर एक प्रोडक्ट मिलेगी, लेकिन ऑब्वियसली प्रोडक्ट इज डिफरेंट बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी। ओके, उसके बाद एक अल्काइलेशन वर्ड मैंने यूज किया है। अब दूसरा एक लास्ट है इसमें, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। एसिटिलेशन वर्ड भी आता है, जनरल वर्ड है, एसाइलेशन अभी मैं यूज कर रहा हूं।
तो इसमें सिंपल है, Cl3Cl है, इसकी जगह CH3COCl है, दैट इज अवर इथेनॉइल क्लोराइड। पढ़ा है इथाइल क्लोराइड, हाँ, और एसिटाइल क्लोराइड भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो यहां से आपको जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो CH3CO प्लस है, तो यहाँ पे आएगा COCH3, और इसको मैंने बताया था एसीटोफिनॉल, एसीटोफिनॉल आप लिख सकते हो, ठीक है, प्लस HCl की जगह यहाँ पे आएगा, ओके, यहाँ पे HCl आएगा, इसको एसीटोफिनॉल भी बोल सकते हो आप। IUPAC में लिखना हो दूसरी भी एक मेथड है, ए कीटोन है, A12, ए जाएगा PC में, ए जाएगा प्रीफिक्स में, तो 1 फिनाइल, इसका IUPAC से होगा 1 फिनाइल, 1 फिनाइल इथेन 1 ऑन, क्लियर, क्योंकि ये PC बनेगा। अब उसका मैकेनिज्म, instead of CH3Cl, here reagent is CH3COCl combined with AlCl3, so we have CH3CO plus AlCl4 minus. Now second step, CH3CO plus, so we have COCH3 plus H plus, and this H plus combined with AlCl4 minus, so we have HCl plus AlCl3. This is a Friedel-Crafts acylation. यहाँ पे एक दूसरा रिएक्शन भी है, मान लो कि आपको ये नहीं मिला रिएजेंट, तो एक काम कर सकते हो आप, डायरेक्ट CH3CO ट्वाइस एसिटिक एनहाइड्राइड प्लस AlCl, ये भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे इजी क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे AlCl3 का कोई रोल नहीं होगा। यदि आपने एसिटिक एनहाइड्राइड यूज किया, एसिटिक एनहाइड्राइड, तो फर्स्ट स्टेप में ऐसा होगा, एसिटिक एनहाइड्राइड मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O CH3, ये रिएजेंट है एसिटिक एनहाइड्राइड। तो सबसे पहले मान लो कि दो में से यहाँ C और A, यहाँ से फिशन हुआ, यहाँ से, और ये दो इलेक्ट्रॉन ले गए ऑक्सीजन, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ये पार्ट हो जाएगा पॉजिटिव। सो वी हैव CH3CO प्लस, और यहाँ पे CH3COO minus. Now our electrophile is this, okay, and these electrophile attract towards benzene plus CH3CO plus, and we have which product, that is acetophenone COCH3, और रिलीज कौन हुआ H plus, और वो जो H plus है वो कंबाइन हो जाएगा किसके साथ, CH3COO minus के साथ, so we have CH3COOH instead of HCl, कोई भी आप लिख सकते हो, ओके। तो ये थोड़ा मैकेनिज्म का पार्ट है और ये मेन रिएक्शन है। अब आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, ड्यू टू नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन वी हैव नाइट्रोबेंजीन, सल्फोनेशन बेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्लोरीनेशन क्लोरोबेंजीन, अल्कानेशन टोल्यूइन, अल्कानेशन मींस CH3Cl है तो मिथाइल बेंजीन है, ओके, और लास्ट में असाइलेशन एसीटोफेनॉल, बेंजीन के ऊपर COCH3, ये सारे रिएक्शन आप 2-3 बार लिख देना, ठीक है, एज अ वर्कशीट, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये क्लियर होना चाहिए। सो ऑल रिएक्शन दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो बेंजीन के जो सब्स्टिट्यूशन है वो नॉर्मल ये 5 है, और ये पांचों रिएक्शन आपके परफेक्ट होने चाहिए, क्लियर, ओके। नाउ नेक्स्ट दैट इज द एडिशन। अब एडिशन में ज्यादा नहीं है, 2-3 में डिस्कस कर रहा हूं अभी एडिशन। एडिशन रिएक्शन, एडिशन में फर्स्ट है प्लस H2, प्लस H2 मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सिंपल रिएक्शन, ये बेंजीन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, you have to add 3H2, मतलब कितने हाइड्रोजन ऐड करें टोटल, 6 हाइड्रोजन एटम, in presence of which catalyst, that is nickel, so hydrogenation will take place and addition of, तो यहाँ पे जो CH था उसकी जगह पे अब क्या हो जाएगा, CH2 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 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, yes 6, yes, and this is cyclohexane C6 and 12,
सेकंड क्लोरीनेशन प्लस Cl2। अब यहां पे दो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ Cl2 इज इन एक्सेस, Cl2 बहुत ज्यादा है, नंबर वन। सेकंड, एब्सेंस इन सनलाइट और प्रेजेंट इन AlCl3। ठीक है, तो इसमें आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगी वो देखो। AlCl3 मतलब सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट आएगा, वो फिक्स हो गया। अब क्लोरीन यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, कितने क्लोरीन, 6Cl2। कितने, 6Cl2 में ऐड कर रहा हूँ, एक्सेस बहुत ज्यादा है। और कंडीशन ये है, ए कंडीशन है, AlCl3 बढ़ा गया और AlCl3 बढ़ाएगा तो रिएक्शन आपका कौन सा होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। आप बोलोगे सर मैं एडिशन बोल रहे हैं, हाँ एडिशन ला रहा हूँ अभी, लेकिन पैर बना रहा हूँ, याद रखो जीरो नहीं, यस। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन होगा। 6Cl है, सोचो 6Cl2, तो Cl कितने हो गए, 12। तो 12Cl यहाँ पे आएंगे, कितने, 12 में से 6Cl 6H को लेके निकल जाएंगे, किस फॉर्म में, 6HCl। अब मुझे बताओ प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको। तो बेंजीन की जो रिंग है वो तो ऐसी इजी रहेगी, डबल बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन तो चला गया, हाइड्रोजन की जगह पे यहाँ पे Cl आना है, ऐसा है, Cl। और इसको बोलते हैं C6Cl6 हेक्साक्लोरोबेंजीन। तो बेंजीन की रिंग के वाइज इट रहेगी। ओके, अब जो आप बोल रहे हैं वो रिएक्शन जिसमें नॉर्मल रिएक्शन है 3Cl2 और ये रिएक्शन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पे जो आपका रिएक्शन होगा दैट इज एडिशन, इसमें एडिशन होगा। और एडिशन रिएक्शन में होगा, बेंजीन में क्लोरीन कितने, 6 क्लोरीन, बस ऐड ही हो जाएंगे, हाइड्रोजन निकलेंगे नहीं। तो फॉर्मूला में क्या होगा आप देख लो एक बार, ऐसा हो जाएगा, रिंग चली जाएगी। ओके, और यहाँ पे HCl 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 H और Cl C6H6Cl6, इसको बोलते हैं BaC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, कॉमन नेम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अब बोलते बेंजीन की रिंग तो है नहीं, बेंजीन तो बोलते हैं दैट इज नेम। गैमेक्सिन नाम सुना होगा आपने, गैमेक्सिन या गैमेक्सिन, दैट इज गैमेक्सिन। तो ये दो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सनलाइट के केस में यहाँ पे एडिशन हो रहा है और AlCl3 के केस में सब्स्टिट्यूशन हो रहा है हाइड्रोजन का, तो यहाँ पे HCl निकल जाएगा, दैट इज अ बाय प्रोडक्ट। और इसमें कोई बाय प्रोडक्ट होगी नहीं क्योंकि ये एडिशन है, जस्ट ऐड। क्लियर? तो दो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक रिएक्शन में बता दो, ओजोनोलिसिस, वो भी आपने पढ़ा ही है अल्कीन में, तो यहाँ भी हम थोड़ा ओजोनोलिसिस देख लेते हैं, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका ज्यादा क्लियर हो जाए। ओके, ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस में बेंजीन था, इस फॉर्म में लिखते हैं, थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए। CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH एंड हियर सिंगल बॉन्ड CH, ये बेंजीन है। ओजोनोलिसिस में हम क्या करते हैं, ओजोन ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मान लो कि हमने 3 ओजोन ऐड किए, O3 थ्राइस 3 ओजोन आपने ऐड किए, तो सबसे पहले ओजोन ऐड मिलता है। और ओजोनोलिसिस में आपको पता है एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है पूरा। अब लिखेंगे कैसे, देखो, तो ये CH और सॉरी ये बॉन्ड तो गया, यहाँ पे CH, ये बॉन्ड गया, और यहाँ पे 2 कार्बन के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन यहाँ पे, ऐसा बनता है हाउस। तो इतना जो पार्ट था इसका हो गया क्लियर। ओके, अब ऐसा दूसरा पार्ट, अब एक कार्बन, अब यहाँ पे ऐसा होगा और ये 2 कार्बन कनेक्ट है, याद रखना। अब इसका मैं बना रहा हूं, ठीक है, ठीक है, ये दूसरा बना और एक इधर बनेगा। थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं, यस, ऑक्सीजन और ऐसे, ठीक है। तो ये जो पार्ट था CH डबल बॉन्ड CH, इसका ये पोर्शन था, याद रखना।
ए डबल बॉन्ड था, इसका एक क्वेश्चन आया, और ए था इसका। अब ये दो कार्बन ऐसे तो कनेक्ट है, मतलब इन दोनों के बीच में तो बॉन्डिंग है, यस यहां तो बॉन्डिंग है। ए बॉन्डिंग कहीं नहीं जाएगी, याद रखना। ए बॉन्डिंग एज इट इज है, यस रह गया, ये दोनों हो गए कनेक्ट, ये रह गया थोड़ा इधर से, हाँ बस ऐसे। अब क्या हुआ था देखो, एक ओजोनाइड है, अब इसमें हमने क्या ऐड किया था आपको पता है, जिंक विथ H2O, तो इसमें से H2O2 मिला था, पेरोक्साइड के 3 मोल्स निकले थे। अब इसमें मुझे बताओ कौन सा पोर्शन आएगा, देखो अब यहां से इतना पोर्शन निकल जाएगा साथ में, पूरा पोर्शन गया, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, तो ये पार्ट क्या हुआ, CHO, देन बॉन्ड, यस अगेन CHO, और एक प्रोडक्ट तो बोलते हैं ग्लायोक्साल, क्या बोलते हैं, ग्लायोक्साल। तो एक ग्लायोक्साल आपको ऐसे मिलेगा, दूसरा आपको मिलेगा ग्लायोक्साल यहां से, CHO, ये थोड़ा ऊपर आना चाहिए, नजदीक में था, ऐसे, यस। तो ACHO और ACHO हो गया, ए डबल बॉन्ड, ये हो गया, और एक मिलेगा आपको ऐसे, CHO, ये 3 ऑक्सीजन जो अंदर वाले थे वो गए, तो ग्लायोक्साल है, उसके 3 मोल्स आपको मिलेंगे, एंड दैट इज ओजोनोलिसिस। ओके, ये सिंपल रिएक्शन है। बाद में कंबशन तो आपको पता ही है, कंबशन मींस C6H6 प्लस O2, कंप्लीट कंबशन, सो CO2 प्लस H2O, बैलेंस कर दो, 6 कार्बन है तो 6, यो हाइड्रोजन 6 है तो यहाँ पे 3H2O, ऑक्सीजन 6 2 12 प्लस 3 15, यहाँ पे 15/2 आप लिख सकते हो। ओके, तो इस बेस पे बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टी है। तो बेंजीन नॉर्मली सब्स्टिट्यूशन देता है मेन, एडिशन 2 मैंने बताया, एक ओजोनोलिसिस है और एक कंबशन है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सो प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन भी हो गया और बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टीज भी हो गई। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मान लो कि हमने नाइट्रोबेंजीन बनाया, नाइट्रोबेंजीन आपने बनाया, चलो अच्छी बात है। अब नाइट्रोबेंजीन आगे को रिएक्ट नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, आगे भी रिएक्शन होने वाला है। मान लो कि फिर से कोई NO2+ इसके ऊपर अटैक कर रहा है, अब क्वेश्चन आएगा कि NO2+ कहां पे जाएगा। बहुत सारे लोकेशन है, ये दो लोकेशन को ऑर्थो बोलते हैं, इसको बोलते हैं पैरा, और ये दो को बोलते हैं मेटा। ऑर्थो पैरा मेटा डिसाइड कब होता है, पोजीशन फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन के बाद, पहले से फिक्स नहीं होता। ओके, फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन होने के बाद लोकेशन फिक्स हो जाते हैं, 2 ऑर्थो 2 मेटा और एक पैरा, और ये लोकेशन डिसाइड होने के बाद नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन कहां पे होगा, दैट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, और जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा वो एरोमेटिक का लास्ट लेक्चर होगा। क्लियर, और जो भी टॉपिक्स अभी मैंने बीच बीच में थोड़े छोड़े हैं उसको मैं JEE नीट ऑर्गेनिक की सीरीज जो हमारी चल रही है उसमें मैं कंसीडर करने वाला हूं। एक एरोमेटिसिटी का एक पॉइंट रहता है, वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको भी हम लेंगे, टेंशन मत लो। लेकिन अभी मुझे जो मेन पढ़ाना था, 12th का जो हमें पढ़ाना था हेलो अल्केन हेलोरीन, उसके लिए सब मुझे करना पड़ रहा है। ओके, रिएक्शंस आपको पता होना चाहिए। जो भी पार्ट ऑर्गेनिक के बीच बीच में अभी मैंने रखे हैं वो याद रखना, कवर होने वाला है। कौन सी सीरीज में, जी नीट ऑर्गेनिक, याद रखना। मतलब ऑर्गेनिक हम 2 बेस पे पढ़ रहे हैं, रेगुलर ऑर्गेनिक और जी नीट ऑर्गेनिक, और दोनों को हमें पैरेलल ही पढ़ना है। ऐसा नहीं कि पूरा 12th हम पढ़ ले एक बार टेक्स्ट बुक में जो है उसके बाद वो पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। टेक्स्ट बुक में मैंने आपको बताया था कोई भी रिएक्शन जब होगा तो उसके 2-3 मेंबर के बेस पे होगा। इनिशियल मेंबर के रिएक्शन होंगे, जैसे अभी मैंने आपको एक बेस्ट एग्जांपल बताया अल्काइलेशन, आपने मिथाइल क्लोराइड यूज किया तो मिथाइल बेंजीन मिला, इथाइल क्लोराइड मिला तो इथाइल बेंजीन, बस टेक्स्ट बुक में यहां तक है, आगे तो बताया नहीं। अब एन प्रोपाइल आप यूज कर रहे हो, आइसोप्रोपाइल यूज कर रहे हो, प्रोडक्ट क्या मिलेगी,
तो एन प्रोपाइल यूज करोगे तो ज्यादातर स्टूडेंट लिख के क्या आता है, एन प्रोपाइल बेंजीन, सही है, वहां पे स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। और आगे भी मैंने सीरीज में बताया था आपको, जैसे जैसे आप आगे जाओगे वैसे वैसे डेविएशन आता है प्रोडक्ट में, और उसका रीजन और कुछ नहीं है, कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन और कार्बन डॉट फ्री रेडिकल, और उनकी स्टेबिलिटी के बेस पे रिजल्ट आपको मिलता है। ठीक है, थैंक यू वेरी वेरी मच। तो एक ही लेक्चर आपके पास है जिसमें हम ऑर्थोपैरामेटा क्या है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है, और बाकी जो भी टॉपिक रहते हैं उसको हम जीनीट की सीरीज में इन्वॉल्व कर देंगे। मतलब नॉर्मली मेरा ट्राई है ऑर्गेनिक ऐसे ही पढ़ना है, रेगुलर क्लास भी रहेगा, जीनीट भी रहेगा, वर्कशीट भी मैं देते रहूंगा बीच बीच में, तो इस बेस पे आपका ऑर्गेनिक रेडी हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी वेरी मच।